कुछ असर उस घर में रहने वाले व्यक्ति का होता ही है। तो कहते हैं नहीं, प्राणियों के द्वारा किए गए कर्म मुझे नहीं बांधते। भगवान कहते हैं तानि कर्माणि माम न निबधनन्ति, मुझे वह कर्म नहीं बांधते। हे धनंजय, क्यों नहीं बांधते? हाँ, तो उदासीनवत आसीनम, मैं उदासीन की तरह रहता हूँ। उदासीन माने न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, उदासीन होकर के रहता हूँ। असक्तम, असक्त माने आसक्ति रहित होकर के, इसलिए मुझे उन प्राणियों के कर्म मुझे नहीं बांधते। तेषु कर्मसु असक्तम, उन प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए वे प्राणी मुझ में रहते हुए भी उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल मुझे नहीं भोगना पड़ता। मैं उन कर्म फलों से, कर्म बंधनों से नहीं बंधता। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान अपने को अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष माने सर्वश्रेष्ठ, प्रमुख। मैं अध्यक्ष हूँ और मया अध्यक्षेण, मुझ अध्यक्ष के द्वारा प्रेरित प्रकृति ही, यही प्रकृति चरा सचराचरम सूयते, ये चर और अचर को उत्पन्न करती है। चर कौन है? चलायमान, जितने प्राणी हैं सब चलायमान हैं। पर्वत है ना, अचलायमान है, पत्थर है अचलायमान है, चर और अचर मिलकर के जगत बना है। सचराचरम सूयते, सूयते माने उत्पन्न करना, ठीक है ना। सूयते का अर्थ उत्पन्न करना कैसे बताता हूँ। सूयते का अर्थ उत्पन्न करना कैसे हुआ? हम सूत बोलते हैं, सूत माने पुत्र, सूत माने पुत्र, जो उत्पन्न हुआ उसको सूत कहा गया। तो सु शब्द का संबंध जन्म से है, उत्पन्न से है। सूयते माने उत्पन्न करती है। कौन करती है? प्रकृति करती है। भगवान एक एक करके सारे संसार को बनाने के लिए छिन्नी करनी लेकर के काम नहीं करते। संसार बनाने के लिए यूं इतना बड़ा मिट्टी का गोला लाया और उसमें छिन्नी करनी चला करके संसार बनाया, इस तरह से नहीं बनाते। भगवान का संकल्प ही काम करता है। भगवान क्योंकि सत्य संकल्प हैं, उनका संकल्प ही काम करने लगता है। उनका संकल्प हुआ, प्रकृति काम करना शुरू कर देती है। हर चीज़ को करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति है, पूरे देश को चलाता है, लेकिन वह हर थाने को चलाता है, थाने में आता है, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति का आदेश है, उसने संविधान बनाया है, संविधान में हस्ताक्षर कर दिए हैं, वह उसका आदेश है, उस आदेश के हिसाब से सारा देश चलता है। और कहा जाता है कि इस राष्ट्रपति ने बहुत अच्छा काम किया, एक थानेदार ने अच्छा काम किया और उसका परिणाम राष्ट्रपति को मिलता है, उसका फल। ठीक उसी तरह परमात्मा अपने संकल्प मात्र से कार्य करते हैं। हर चीज, हर प्राणी के अंदर जाकर के एक एक करके काम नहीं करते, अपितु वो सर्वज्ञ हैं। संसार में, प्रकृति मंडल में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों की इच्छा को, उन प्राणियों की समझ को, उन प्राणियों की सोच को, उन प्राणियों की मांग को एक साथ समझ सकते हैं और संकल्प मात्र से उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो भगवान के अध्यक्षभूत, भगवान के द्वारा संचालित प्रकृति से ही ये चराचर की उत्पत्ति होती है। अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, इसी हेतु से, प्रकृति के हेतु से विपरिवर्तते बने परिणामशील होकर के संसार चलता रहता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति का तात्पर्य, जानन्ति माने जानते हैं और अवजानन्ति माने अपमान करते हैं। एक शब्द के जुड़ने से, अव उपसर्ग के जुड़ने से
तिरस्कार करते हैं, अवज्ञा करते हैं, ऐसा अर्थ हो गया। मूढ़ा, मूढ़ लोग, माम अवजानन्ति, मेरा तिरस्कार करते हैं। मेरा तिरस्कार करते माने मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य शरीर धारण करके आया फिर भी मुझे भगवान नहीं मानते। ये तो ग्वाले का छोरा है, ऐसा ही मान लेते हैं। क्यों क्यों मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा सम्मान नहीं करते हैं। मानुषिम तनुम आश्रितम, मैं मनुष्य शरीर लेकर के आया हूँ, इनके कल्याण के लिए आया हूँ, फिर भी मेरा अपमान करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। क्यों करेंगे? मम परम भावम अजानन्तः, मेरा जो परम भाव है, जो भूत महेश्वरत्व भाव है ना, भूतों का महान ईश्वर रूप में मेरा जो तत्व है, उस परम भाव को न जानने के कारण लोग मेरा अपमान करते हैं। लेकिन अपमान करें, मैं उनका बदला नहीं लेता, उनसे बदला नहीं लेता। ठीक है, न करें न कर, मेरा अपमान करने का कारण क्या है? क्योंकि मेरा जो परम भाव है उसको नहीं जानते। मैं भक्तों के परवश होकर के, साधुओं के परित्राण के लिए मैं मनुष्य शरीर लेकर के आता हूँ, इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए मेरा अपमान करते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसः, मोघ ज्ञान विचेतसः, राक्षसी मासुरीं चैव, सुरीं चैव, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। दूसरी लाइन में राक्षसी है, राक्षसीम आसुरीम। लोग, मनुष्य कैसे हैं? ज़्यादातर लोग राक्षसी प्रकृति को अपनाए हुए हैं, आसुरी प्रकृति को अपनाए हुए हैं। कुछ लोग राक्षसी प्रकृति को, कुछ लोग आसुरी प्रकृति को अपनाए हुए हैं। राक्षसीम आसुरीम च प्रकृतिम, वो प्रकृति कैसी है? मोहिनी, सबको मोहित करती है, अपने वश में रखती है। आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति सामने चाकचिक्य दिखा करके, चकाचौंध दिखा करके सबको अपने मोह में, अपने वश में कर लेती है। राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति मोहिनी है। तो उनके शरण में गए हुए, उनके अधीन में गए हुए लोग मोघासा, मोघ माने व्यर्थ, अमोघ माने अव्यर्थ, कभी व्यर्थ न होने वाले को अमोघ कहते हैं। ये अमोघ अस्त्र है कहते हैं ना, और ये व्यर्थ होने वाला अस्त्र नहीं है, छोड़ने के बाद लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। तो ऐसे लोग जो राक्षसी और आसुरी प्रकृति को, मोहिनी प्रकृति को आश्रित जो जन हैं, वे मोघाशा, उनकी आशा व्यर्थ हो जाती है। आशा तो बहुत बड़ी करते हैं लेकिन पूर्ण नहीं होती। मोघ कर्माणा, व्यर्थ कर्म करते हैं, कर्म तो बहुत करते हैं, फल बहुत कम मिलता है। मोघ ज्ञाना, उनके पास जो ज्ञान भी है वो सही ज्ञान नहीं है, मोघ ज्ञान है। और विचेतसः, विक्षिप्त चित्त वाले हैं, माने सही चित्त उनका नहीं है। यदि सही चित्त होता तो आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति का आश्रय न लेते। ये तो आसुरी प्रकृति के आश्रित लोगों की चर्चा हुई। अगले श्लोक से महात्माओं की, जो आसुरी प्रकृति का आश्रय नहीं लेते, उनकी चर्चा करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसो, मनसो, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहाँ भी पार्थ शब्द है अर्जुन के लिए संबोधन। हे पार्थ, तू शब्द है, महात्मानः तू, तू माने परंतु, ऐसा अर्थ है। परंतु हे अर्जुन, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले, देव संबंधी, परमात्मा संबंधी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग अनन्य मनसः, अन्य मनस न हो करके, दूसरे दिन बताया गया था व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। जिसकी बुद्धि यूं, जिसके रास्ते, जिसके
दरवाजे चारों तरफ निकले हैं, वह अव्यवसायत्मिका बुद्धि है। और जिसका रास्ता एक ही ओर जाता है, केवल भक्ति की तरफ, केवल परमात्मा की तरफ, केवल मोक्ष की तरफ जाता है, उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। अनन्य होकर के, अन्यत्र मन न लगा करके, केवल मुझ में ही मन लगा कर दैवी प्रकृति वाले महात्मा लोग मुझ भूत आदि समस्त प्राणियों का आदिभूत, समस्त प्राणियों का आदिभूत माम अव्ययम, मुझ अव्यय को, अविनाशी को भजंती। दूसरे लाइन का पहला शब्द भजंती, संधि विच्छेद करेंगे तो भजंती अनन्य मनसः बनेगा। भजंती अनन्य मनस, अनन्य मनसा बने जिनका मन मुझ मेरे अतिरिक्त अन्यत्र नहीं लगा है, उनको अनन्य मनसा भगवान कहते हैं। ऐसे लोग मुझे जानते हैं और जान करके भजन करते हैं। हम केवल भजन करें न जाने तो वह भक्ति अपूर्ण होती है। भगवान को जानते ही नहीं, उनके रूप को नहीं जानते, उनके गुण को नहीं जानते, उनके स्वभाव को नहीं जानते, उनकी शक्ति को नहीं जानते, उनके सामर्थ्य को नहीं जानते, उनकी करुणा को नहीं जानते, उनकी दया को नहीं जानते, उनकी कृपा को नहीं जानते, तो प्रीति तो ऊपर ऊपर की होती है। तब भगवान को भजते भी हैं तो कुछ याचना करने के लिए, प्रभु मुझे मकान दे दो, गाड़ी दे दो, फैक्ट्री दे दो, सर्विस दे दो, शादी करवा दो, बच्चे दे दो, इस तरह से भजते हैं। लेकिन जो महात्मा हैं, दैवी प्रकृति के लोग हैं, वह भगवान को समझ करके भगवान को ही भजते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते। 14वां श्लोक है, सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। वे जो दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग क्या करते हैं? सततम माम कीर्तयन्ता, निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता, और दृढ़ व्रत होकर के मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। नमस्यन्तश्च, निरंतर मुझे नमस्कार करते रहते हैं, कायेन वाचा मनसा, और माम मुझे भक्त्या, भक्ति से, नित्य युक्ता परिपूर्ण होकर के, उपासते मेरी उपासना करते रहते हैं, निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन, एकत्वेन पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम। ध्यान रखिएगा, भगवान का इस तरह से चिंतन करने में इस साधु बन जाना जरूरी नहीं, घर छोड़ना जरूरी नहीं, कपड़े रंगना जरूरी नहीं, दाढ़ी बाल रखवाना, जटाजूट बन जाना जरूरी नहीं है। ये सारे कार्य गृहस्थ में भी हो सकते हैं। ये जो उपदेश दिया है गृहस्थ को ही दिया है। अर्जुन गृहस्थ था, 2 पत्नियों वाला था, उस गृहस्थ को उपदेश दे रहे हैं। कहीं भी तुम पत्नियों को छोड़ करके चले जाना, बच्चों को छोड़ करके चले जाना, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि पूर्वज थे, सबके सब शादीशुदा थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है, कोई शादीशुदा को संत ही नहीं मानता। जो ज़्यादा ढोंग करते हैं उनको संत मानते हैं। अंदर बहुत पापाचार दुराचार है, लेकिन सामने साधु बने हैं, संत बने, उनको मानते हैं। तो कोई बात नहीं, उनको मानने वाले भी उसी तरह के लगभग, क्योंकि वो अंदर जाकर के देखते नहीं है इनका आचरण क्या है, इनका व्यवहार क्या है, इनका चरित्र क्या है। संसार में सारे दोष क्षम्य हो सकते हैं, भगवान भी क्षमा कर देंगे, लेकिन 2 दोषों को भगवान कभी क्षमा नहीं करता, वित्त दोष और चरित्र दोष। धन का दोष और चरित्र का दोष आए तो इसका कोई परिमार्जन नहीं है। शीशा फूट गया तो फूट गया,
दर्पण फूट गया तो फूट गया, अब उसको जोड़ोगे तो वैसा चेहरा नहीं दिखेगा। एक बार चरित्र का धब्बा लग गया तो लग गया। वित्त दोष, और वित्त माने धन, वित्त दोष और धन का दोष, इसको परिमार्जित नहीं किया जा सकता। और दोषों को भगवान क्षमा भी कर देंगे। इसलिए चरित्र को शुद्ध बना करके रखना चाहिए, चरित्र को धवलित बनाना चाहिए। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी हुए वो सारे के सारे शादीशुदा थे, गृहस्थ थे, पत्नी उनकी साथ में होती थी, बच्चे होते थे, सब कुछ होते थे, फिर भी संत कहलाते थे। आज के युग में बड़े बड़े धनाढ्यों के घर में रुकने वाले साधु संत महात्मा सेठानियाँ चांदी के चम्मच से मोदक खिलाती हैं, और संत लोग क्या करते हैं, टीवी रखे हुए हैं, सारे चैनल आते हैं उनके पास, वो सारे देखते हैं और इस चकाचौंध भरे संसार में घूमते रहते हैं। पुराने जमाने के साधु संत जंगल में रहते थे, कुटिया में रहते थे, पेड़ के नीचे परिवार सहित रहते थे और पेड़ के पत्ते खाते थे, फिर भी उनका चरित्र किन्हीं किन्हीं ऋषियों का चरित्र डगमगाया। और आज के इस चकाचौंध वाले युग में बिना शादी किए घर में टीवी रख करके, हर व्यक्ति के गृहस्थों के घर में 2-4 दिन रुक करके और उनका मन न डोले फिर भी ब्रह्मचारी रहें, तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसी कृपा स्वयं नहीं चाहता है तो भगवान कम ही करते हैं, लेकिन हम उस वेश्य का सम्मान करते हैं, उनका चरित्र जैसा भी हो हम उनको आंख मूंद करके भगवान समझ लेते हैं। हमने कल कहा था ना, अभी तक विश्व में 65 भगवान हो चुके हैं, अपने को भगवान घोषित कर चुके हैं। उसमें से 45 भगवान डायबिटीज और हार्ट के मरीज हैं। 65 भगवान घोषित हो चुके हैं, अपने को भगवान घोषित कर चुके हैं। उनमें से 45 भगवान डायबिटीज के मरीज हैं। भगवान भी डायबिटीज का मरीज है, भगवान भी हार्ट का रोगी है, भगवान को भी भयंकर भयंकर बीमारी है। देखिए, जीव आत्मा कभी भगवान नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने चरित्र को शुद्ध बनाएं। ऐसे जो दृढ़व्रती लोग हैं, ये मेरी उपासना करते हैं नित्य युक्त होकर के। नित्य युक्त माने, युक्त माने योग से परिपूर्ण होकर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अन्य चापि अन्य शब्द है, पहली लाइन का दूसरा शब्द चापि अन्य, अर्थात दूसरे महात्मा ज्ञान यज्ञेन यजन्तः, ज्ञान यज्ञ से मेरा यजन करते हुए माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा यजन करते हैं और यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। और पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम एकत्वेन उपासते, यद्यपि मैं पृथक पृथक रूप से हूँ, कहीं पर हूँ, कहीं व्यूह हूँ, कहीं विभव हूँ, कहीं अंतर्यामी हूँ, कहीं अर्चावतार हूँ, कहीं अनेक अनेक रूप धारण करता हूँ, अनेक रूपों में रहता हूँ, विश्वतो मुखम चारों तरफ फैला हुआ हूँ, पृथक पृथक रूप से रहता हूँ। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक होते हुए भी अनेक होता हूँ। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ करने वाले, ज्ञान संबंधी यज्ञ करने वाले महात्मा एकत्वेन माम उपासते, सभी रूपों को एक समझ करके मेरी उपासना करते हैं, एकत्व से के रूप में उपासना करते हैं।
भगवान आगे कह रहे हैं अहम क्रतुरहम यज्ञ अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोहमहमेवाज्य मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहम हुतम्। अहमग्निरहं हुतम्। बहुत जगह पर यहाँ पर अहम शब्द का प्रयोग हुआ है। संधि होने से अलग नहीं दिखता, लेकिन अहम पहला, क्रतु अहम संधि विच्छेद करिए, फिर अहम आया। यज्ञ स्वधा अहम, फिर अहम, औषधम, मंत्र अहम, अहम एव आज्यम, अहम अग्नि, अहम हुतम। अहम माने मैं। भगवान कहते हैं मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषध हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ। हुतम पिताहमस्य जगतो धाता माता धाता पितामहः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। रक्षाम यजुरेव च। पिता अहम अस्य, पिता हमस्य, पहले शब्द को तोड़िए, संधि विच्छेद करिए। पिता अहम अस्य जगतः, अस्य जगतः इस जगत का मैं पिता हूँ और इस जगत का मैं माता हूँ। इस जगत का मैं धाता माने धारण करने वाला हूँ। इस जगत का पितामह भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार भी मैं, जानने योग्य भी मैं हूँ, पवित्र ओंकार भी मैं हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं स्वयं हूँ। और क्या क्या है भगवान? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, निवास शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयस्थानं, प्रभवः प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। निधानं बीजमव्ययम्। मैं सबकी गति हूँ, मैं सबका भर्ता। एक एक शब्द को आप पकड़िए। मैं सबका प्रभु हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ, मैं सबका निवास स्थान हूँ, मैं सबकी शरण हूँ, मैं सबके सुहृत हूँ। सुहृत माने मित्र हूँ। ठीक है। अब प्रभव प्रलय स्थान, प्रभव माने उत्पत्ति स्थान भी मैं हूँ और प्रलय स्थान भी मैं हूँ। और निधानम, निधानम माने उपाय भी मैं हूँ। और अव्ययम बीजम, मैं सबका अव्यय बीज हूँ, है ना। और बीज तो एक बार पैदा होता है, हा? चने को, गेहूं को आप जमीन पे बो दीजिए, एक बार ही वो अंकुरित होता है, दोबारा वो बीज काम नहीं आता, फिर दूसरा बीज बनाना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे से इतने उत्पन्न हो जाते हैं, मैं बीज जैसा का तैसा रहता हूँ, इसलिए बीजम अव्ययम। अब मैं अव्यय बीज हूँ, मैं अविनाशी बीज हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं, तपाम्यहमहं वर्षं, निगृह्णाम्युत्सृजामि च, निगृह्णाम्युत्सृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च, अमृतं चैव मृत्युश्च, सदसच्चाहमर्जुन। सदसच्चाहमर्जुन। संधि विच्छेद करें तो इस तरह से तपामि अहम, अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च, अमृतम च एव मृत्यु च, सत असत च अहम अर्जुन। ये टुकड़े करेंगे। अहम तपामि, मैं ही तपता हूँ। अहम वर्षम निगृह्णामि, मैं ही वर्षा को रोक करके रखता हूँ। और अहम उत्सृजामि, समय समय पर वर्षा को छोड़ देता हूँ। और मैं अमृतम, अमृत भी हूँ। अहम मृत्यु, मैं मृत्यु भी हूँ। और मैं ही सत हूँ और मैं असत भी हूँ। लगा? त्रिविद्या मां सोमपः पूतपापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते
पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो केवल तीनों वेदों में निष्ठा रखते हैं उनको त्रैविद्या कहा गया। और सोमपाह, सोमपाह माने सोमरस पान करने वाले, सोम यज्ञ करने वाले, जिनके पूत पाप से पवित्र हो गए, विशुद्ध हो चुके हैं, ऐसे पुरुष यज्ञ के द्वारा इष्ट्वा यजन करके माम इष्ट्वा, ऊपर माम को नीचे लाएंगे, यज्ञ ही इष्ट्वा, यज्ञों से माम इष्ट्वा, मेरा यजन करके स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। यज्ञों के द्वारा यजन करके मुझे स्वर्ग मिले, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। ये कामियों की बात है। कामी माने जो कामना से यज्ञ करने वाले हैं, उनकी है ना, स्वर्ग के भोग चाहते हैं। कौन? जो केवल वेद में रहते हैं। हमें वेद से भी और ऊपर उठना है, वेदांत में आना है। वेदांत माने उपनिषद। लेकिन जो केवल वेद में ही स्थित रहते हैं वो सोम याग आदि यज्ञ करते हैं और उससे पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करके उस यज्ञ का फल स्वर्गलोक आदि की कामना करते हैं। ते वे लोग पुण्यम आसाद्य, पुण्य फल को लेकर के सुरेंद्र लोकम असनंती, सुरेंद्र माने इंद्र, इंद्र के लोक में जाकर के वे पुण्य फल को भोगते हैं। कैसे फल? दिव्यान, जो स्वर्ग के फल हैं उनको दिव्य कहते हैं। देव भोगान, देवों के द्वारा भोगे जाने योग्य स्वर्ग के दिव्य फलों को वहाँ जाकर के भोगते हैं। कौन? सोम याग आदि यज्ञ करने वाले। लेकिन वह फल तुच्छ है। उन इतने बड़े यज्ञ करने के बाद भी स्वर्ग फल प्राप्त करके संतुष्ट होने वाले बड़े संतोषी जीव हैं ये लोग। क्या होता है उनके लिए? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना, गतागतं काम कामा लभन्ते। इस तरह से स्वर्ग में गए हुए लोग विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, विशाल स्वर्गलोक माने वहाँ कमी नहीं है। जितने भी लोग स्वर्ग में जाएं वहाँ जगह की कमी नहीं है। स्वर्ग का फल भोग करके क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त्यलोकम, पृथ्वी लोक में विशंति, प्रवेश करते हैं। फिर यहाँ से सोमयाग जैसे यज्ञ करके स्वर्ग में जाकर के देवताओं के द्वारा भोगे जाने योग्य भोगों को भोग लेते हैं, और तब तक भोगते हैं जब तक उनका पुण्य बाकी है, और पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः पृथ्वी लोक में आते हैं। एवं इस तरह से त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, त्रयी धर्म माने वेदत्रयी, त्रयी माने वेदत्रयी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, वहाँ बताए गए धर्म का आश्रय लेकर के कामा, केवल कामों की कामना करने वाले लोग गतागतम लभन्ते, जाना आना करते रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, स्वर्गों का सुख भोगते हैं, फिर पृथ्वी में आते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर स्वर्ग में जाते हैं। अर्थात उनका आना जाना लगा रहता है। किंतु अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जनाः, पहली लाइन में अंत के पहले ये जनाः है, जो जन अनन्याश्चिन्तयन्तः, अनन्य भाव से, माने केवल मेरे होकर के, अनन्य शब्द का प्रयोग बहुत जगह हुआ है। अनन्य माने दूसरे का न होकर, केवल मेरा होकर, माम चिंतयन्तः,
मेरा चिंतन करते हुए, माम पर्युपासते, मेरी उपासना करते हैं, उनको नित्य अभियुक्त कहते हैं। यहाँ पर लोक में अभियुक्त का अर्थ गलत होता है, जिसके ऊपर अभियोग लगा है, आरोप लगा है, उसको अभियुक्त कहते हैं कोर्ट की भाषा में। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में अभियुक्त का अर्थ है, अभि माने चारों तरफ से, युक्त योग से परिपूर्ण, उसको अभियुक्त कहा गया है। ठीक है ना? अभि माने चारों तरफ से, युक्त माने योग से परिपूर्ण। ऐसे योग से परिपूर्ण तेषाम, उन भक्तों के लिए, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनके योग का वहन भी करता हूँ और उनके क्षेम का वहन भी करता हूँ। यहाँ योग का अर्थ दूसरा है। योग माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होना योग, और प्राप्त किए हुए वस्तु की रक्षा करना क्षेम। तो अर्थात जो मुझ में समर्पित हो जाते हैं, तो ये चिंता मत करना कि मेरा संसार चलेगा कैसे, मेरा ये प्रारब्ध से प्राप्त जो शरीर है, इस शरीर यात्रा कैसे चलेगी, मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं इस संसार में कैसे चल पाऊंगा, यह चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मुझ में समर्पित हैं, मुझसे जो नित्य अभियुक्त हैं, जो केवल मेरी ही चिंता करते हैं और अनन्य बन करके मेरा भजन करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, भगवान करते हैं। गारंटी लेता हूँ, जब तक उनका प्रारब्ध शरीर है तब तक उनको जो वस्तु चाहिए वो वस्तु देना मेरा काम है, और दी हुई वस्तु की रक्षा करना भी मेरा काम है, भगवान कहते हैं। हाँ, भगवान वहाँ पर रक्षा करने के लिए नहीं आते, वहाँ पर देने के लिए नहीं आते। जो समझता कि मैं ही कमाता हूँ, कहीं कमा ले तो भी कमा सकता है, खूब कमा ले, टाटा अंबानी बन जा, बहुत कमा ले, तू कमाने में रोकते नहीं। और कि वो धन तुम्हारा किस काम आएगा तू जान लेना, और तेरी रक्षा करने के लिए मैं नहीं आऊँगा। भगवान चोर को कभी नहीं देते, ध्यान रखिएगा, भगवान चोर को कभी नहीं देते। जो चोरी करके खाता है ना, उसको भी भगवान कभी नहीं देते। कि तू चोरी करता ही है, तू खा ही लेगा, कहीं से भी निकाल लेगा, तेरे को देने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे व्यक्तियों को, चोर को भी भगवान कभी नहीं देते। और जो अपने आप मैं समर्थ हूँ, खुद कमा लूँगा, खुद रक्षा करूँगा, उसके पास भी भगवान नहीं आते। किसके पास आते हैं? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। वहामि माने वहन करता हूँ, योग का वहन भी करता हूँ और क्षेम का वहन भी करता हूँ। एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अब कहते हैं कि आपकी पूजा करने से तो, आपकी आराधना करने से तो, आपके प्रति समर्पित होने से तो सब कुछ आप कर देते हो, लेकिन जो और देवताओं की पूजा करते हैं उनकी क्या गति होगी? देवतांतरों की, देवता, यहाँ पर मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्विच ऑफ करें, ये विशेष व्याख्या है। जो देवता अन्य देवता की भक्ति करते हैं, देखिए ये अपि संधि विच्छेद करिएगा तो अर्थ लगेगा। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। ये अपि जो भी अन्य देवता भक्ता, अन्य देवताओं के भक्त हैं, इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि देवताओं के भक्त हैं, वे इंद्र में श्रद्धा करके, कुबेर में श्रद्धा करके, वरुण की श्रद्धा करके यजन्ते, जो यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तेपि मामेव यजन्ति, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं। इंद्र वरुण कुबेर भूत प्रेत इत्यादि की पूजा भी मेरी ही पूजा है, भगवान कहते हैं।
किंतु वह पूजा अविधि पूर्वकम। साक्षात मेरी पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो, अन्य देवताओं की पूजा हो करके मेरी पूजा होना इनडायरेक्ट पूजा है। और तुम डायरेक्ट पूजा क्यों न करते हो? और देवताओं की पूजा करने पर भी मेरी पूजा हो जाती है, लेकिन वह विधि पूर्वक पूजा नहीं है। अविधि पूर्वकम लिखा है। हाँ, आपकी पुस्तक में हिंदी की व्याख्या भी दी हुई है, आप उसमें पढ़ लेना। अन्य देवताओं की भक्ति करने वाले लोग भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु अविधि पूर्वक, वो विधि पूर्वक नहीं है। हाँ, मेरी पूजा डायरेक्ट करे तो विधि पूर्वक हो जाएगी। क्यों कि किसी की भी पूजा करे, किसी की भी आराधना करे, किसी का भी यज्ञ करे, भोक्ता तो मैं हूँ, भगवान कहते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। सर्वयज्ञानां भोक्ता प्रभु एव अहम, समस्त यज्ञों का भोक्ता और सबका प्रभु अहम ही, मैं ही हूँ। इसको वे लोग, अन्य देवताओं की भक्ति करने वाले, अन्य देवताओं की पूजा करने वाले लोग माम न अभिजानन्ति, इस तरह से मुझे नहीं जानते। अतः तत्वेन अतः च्यवन्ति, तत्व से गिर जाते हैं। तात्विक पूजा नहीं हो पाती, तात्विक आराधना नहीं हो पाती है, इसलिए गिर जाते हैं। माने संसार में आते जाते हैं, मेरी पूजा करें